ये आपका इंडियस 109 का है, 109, 107 एंड 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका लुक लाइक इन्वेस्टमेंट डील इन इक्विटी डेरिवेटिव। ये लुक लाइक इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड है, जिसने डील करता है इक्विटी डेरिवेटिव में। पोर्टफोलियो दे रखा है, पोर्टफोलियो डिटेल के टेक में 2800 का कॉल ऑप्शन ले लिया, एक्सपायरी जून 16 है, 1000 यूनिट लिया है, बॉट किया है 167 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 1000 ये बाई किया है। और यहाँ पर देखिए क्या है, इतनी यूनिट और भी बाई किया है के टेक लिमिटेड की, कॉल बाई किया है, एक्सपायरी 16 ही है, 1800 यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 2700 के टी लिमिटेड का पुट किया है, 2000 यूनिट बॉट एट 68 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है, 68 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने पुट एक्सपायरी ख़रीदा है। अब क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट P&L लुक लाइक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन फॉलोइंग 3 केसेस। जब क्लोज करता है एक्सपायरी डेट पे 3020 रुपये पे, 3200 रुपये पे और 2540 रुपये पे अगर ये क्लोज करता है तो क्या इनको प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी वर्सेस एक्सरसाइज प्राइस। समरी क्या है, लुक लाइक लिमिटेड ने होल्ड किया है इक्विटी डेरिवेटिव में कॉल एंड पुट ऑप्शन 2800, 2900, 2700 एट 167 रुपये, 103 रुपये, 168 रुपीज़, ठीक है। मस्ट कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन एक्सपायरी इफ़ के लिमिटेड मार्केट प्राइस 3020 रुपया, 2900 रुपया, 2540 रुपये। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ईच ऑप्शन ऑन एक्सपायरी, कंपेयर विद द कॉस्ट, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा जो आपका करेंट प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस दे रखा है यहाँ पर, ये जो दे रखा है आपका यहाँ पर जो दे रखा है 3020 रुपये दे रखा है, और यहाँ पर जो कॉल ऑप्शन की डेट पे जो एक्सपायरी डेट पे जो है यहाँ पर दे रखा है 2800। तो यहाँ पर निकाल लेंगे और 3020 की माइनस 2800, तो ये 220 रुपये का जो है आपको इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। इंट्रिंसिक वैल्यू 220 इंटू कितना यूनिट इन्होंने लिया था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने 1000 यूनिट ले रखा था, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह कितना आ जाएगा, 2,20,000। उसके लिए उन्होंने कुछ प्रीमियम पे किया होगा, 1000 से वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना प्रीमियम पे किया था, 167 रुपीज़। ये हम घटा लेंगे, इसमें से 167 घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,67,000। अब इसमें से हम घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें कितना गेन हुआ। 167, 53,000 रुपीज़ का हमको इस केस में गेन हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे पॉइंट पे देख लेते हैं क्या है, जब 2900 का हो जाएगा तब उस केस में भी देख लेते हैं। तो जो आपका ये आपका जो दे रखा है यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, 2800 हो जाता है, 2900 हो जाता है या 2700 हो जाता है। और ये तीनों केसेस में दिखाना, ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तो फर्स्ट केस का पहले हम देख लेते हैं 3020 का। तो सेकंड केस में जो 3020 रुपये है वो माइनस कर देंगे हम, जो 2900 रुपये का जब हम कॉल हो जाएगा तब हमें कितना गेन होगा। तो उस केस में 2900 माइनस 3020, तो 120 रुपये का हमें गेन होगा। 120 मल्टीप्लाई 1000 और प्रीमियम जो पे किया है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा
जितना हमने जो है तो 103 रुपीज़ हमने पे किया था। 1000 इंटू 103 1,20,000 ये हो गया, 1,03,000 ये हो गया। इसमें से घटेगा तो हमें प्रॉफिट होगा 1,20,000 माइनस कर देंगे। 1,20,000 माइनस 1,03,000 17,000 67 रुपीज़। तो सेकंड केस में देखिए ये 1800 यूनिट है, तो 1800 मल्टीप्लाई बाई 120 करेंगे और यहाँ पर 103 ये भी 1800 यूनिट है, तो ये करेंगे 1,85,400 में से 2,16,000 करेंगे तो 17,000 रुपये का आपका जो है गेन आएगा। अब क्या करेंगे, अब जो थर्ड केस देख लेंगे जिसमें हमें 2700 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट, जो है यहाँ पर पुट ऑप्शन देखेंगे। ये पुट ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। 2700 रुपये का पुट ऑप्शन लिया है, 2000 यूनिट लिया है, यहाँ पर 1800 यूनिट लिया था, तो यहाँ पर 2700 यहाँ पर आ जाएगी। आप पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, ये आपका 30,600 आएगा। कैसे आएगा, ये आपका जो है 120 माइनस 103 कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 1800 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल जो है 30,600। 120 माइनस 103 17 रुपये आएगा। 17 इंटू 18 100 30,600। अब आ जाइए, इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे थर्ड केस में। थर्ड केस में क्या होगा, जब के लिमिटेड ने 2700 रुपये का लिया है पुट ऑप्शन, पुट लिया है, तो चूंकि ये 3,020 रुपये हो गया था तो गिरा नहीं है, तो हमें प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। प्रीमियम जितना हमने पे किया है वो सारा हमारा चला जाएगा। कितना प्रीमियम पे किया है देख लेते हैं। 68 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है, कितने 1000 यूनिट के लिए, 2000 यूनिट के लिए 68 रुपीज़ प्रीमियम पे किया है। तो 68 मल्टीप्लाइड बाई 2000, ये हमें लॉस हो जाएगा। 68 मल्टीप्लाइड बाई 1,36,000 रुपये का हमें लॉस हो जाएगा। ये तीनों जोड़ लेंगे हम, ये आपका जो है प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, ऊपर वाला भी प्रॉफिट था 53,000 का। तो तीनों हम जोड़ लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले तो आपका आया था 53,000, वो प्लस था, फिर 30,600 प्लस था, और ये 1,36,000 माइनस था। टोटल करेंगे इसका तो हमें आ जाएगा 52,400 रुपये का लॉस। ठीक है, ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस आ जाइए। सेकंड केस में हमें देख लेते हैं, जब क्लोज़ करेगा 2900 पे। ये फर्स्ट केस हमने देख लिया तीनों का। जैसे हमने तीनों का उसमें देखा है, इसलिए हम तीनों का इसमें देखेंगे, फिर तीनों का इसमें देखेंगे। ठीक है, पहले हम 2900 का देख लेते हैं। तो 2900 का निकालने के लिए 2900 का कॉल लिया है। 2800 रुपये जो है हमने लिया था, तो ये 100 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000, फिर 2900, फिर 2900 माइनस कर देंगे इसका। 2900 का 2900 हो गया, यहाँ पे नील आया, और यहाँ पे चूँकि हमने पुट लिया था तो ये भी नील हो जाएगा, तो आपका नील हो गया। यहाँ पर जो है 100 का प्रॉफिट था, मल्टीप्लाइड बाई 1000 यूनिट था आपका। तो देखिए यहाँ पर जो है 1000 का ये कितना आ जाएगा। पहले केस में प्रीमियम कितना पे किया था, पहले केस में प्रीमियम पे किया था 167 रुपीज़। सेकेंड केस में हमने प्रीमियम पे किया था 103 रुपीज़। थर्ड केस में 68 रुपये प्रीमियम पे किया था। ये जो है हमने प्रीमियम जो है 167, 103 और 68 रुपीज़ ये हमने प्रीमियम पे किया था। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1000, 1800 और आपका 2000, 1,167 ये आ गया 167,000 का लॉस। ये मतलब प्रीमियम पे किया है। 1800 इंटू 103 ये 1,85,400 का है, और 2000 इंटू 68 1,36,000 का ये टोटल प्रीमियम है। यहाँ पे टोटल हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 1 लाख, ऐसे हम घटा लेंगे, जिससे यहाँ पे पता चल जाएगा कितना हमें मिला और कितना हमारा गया।
ये हमें मिलेगा और ये हमारा जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं प्रीमियम पेड, इसको हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। आ जाइए यहाँ पर 1 लाख की जो हमने पेमेंट कर दी, ये हमें प्रॉफिट हुआ है और ये हमें लॉस हुआ 167,184 13600 4,88,400। अब इसमें से 1 लाख घटा देंगे हम तो हमें 3,88,400 का शुद्ध लॉस होगा, नेट लॉस। ठीक है, कितना ये प्रॉफिट था, ये प्रीमियम पे किया था, टोटल प्रीमियम। ठीक है, 1 लाख और 1 लाख रुपए का यहाँ पे आया। कैसे आया था? 2900 का रेट था और जब लास्ट में क्लोजिंग हुई थी तो 2800 रुपये हो गया था। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग हो गई थी, 2900 की क्लोजिंग थी, 2800 रुपये जो है इसका रेट था। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था तो 2800 रेट था शुरू में और क्लोजिंग हुई थी 2900 में, तो 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरे केस में 3200 का केस था, 3200 ही रह गया तो उसमें कुछ नहीं हुआ हमें। थर्ड केस में जो है 3200 का रेट था और क्लोज हुआ 25 जो है ये 3200 पे, ये पुट है ना, हाँ 2900 का रेट था, 2900 पे ही रह गया, कुछ मिला नहीं हमें, नील रह गया पुट। तो हमने इस पे दिया था कितना जो है प्रीमियम 167 रुपीज़ और इस पे दिया था 103 रुपीज़ और इस पे दिया था 68 रुपीज़। 1 2 और 3, ये तीनों हमने प्रीमियम पे किया था और जो प्रॉफिट हुआ था वो हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह जो है दूसरा केस देख लेंगे। अब 188 का लॉस हो गया। अब देखते हैं जब क्लोजिंग होती है 2540 रुपये पे। सेकंड केस हमारा 2900 रुपये वाला था। जी हाँ, ये आपका जो है ये फर्स्ट केस है 3000 रुपये वाला, सेकंड केस है 3200 वाला और थर्ड केस है जब प्रीमियम जो है एक्सपायरी डेट पे, एक्सपायरी डे 2540। तो यहाँ पर आइए, आपका जो फर्स्ट केस में जो प्रीमियम गया था 167 मल्टीप्लाई बाई 1000 वही रहेगा, 103 मल्टीप्लाई बाई 1800 वही रहेगा पुराना वाला, और 68 मल्टीप्लाइड बाई आपका जो है 2000 ये पुराना वाला है। तो यही वाला हम उठा लेंगे, ये जो है तीनों 1 लाख 4 लाख टोटल 4,88,400 ये टोटल होगा 4,88,400। देखिए प्रॉफिट अब कितना आ रहा है। प्रॉफिट आएगा किससे? सिंपल है, 2540 रुपये हो जाएगा तीनों केस में, 2540। अब जो है आपका पहले शुरुआत में कितना था यहाँ पर 2800, 3200 और ये हो गया था 2700। ये 2800 है, ये 3200 है और ये 2700 है। ठीक है, देख लेते हैं कितना लॉस हुआ। पहले केस में ये आपका ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग रेट है, ओपनिंग प्राइस और ये क्लोजिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन लॉस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे चला गया, तो नीचे चला गया कितने का ऑप्शन लॉस होएगा 10167 का ऑप्शन लॉस। ठीक है, यही वाला ऑप्शन लॉस हो गया। इस केस में फिर क्या हुआ, इस केस में भी ऑप्शन लॉस हो जाएगा 103 का और प्रॉफिट इसमें नहीं होगा, और इस केस में भी जो है आपका ऑप्शन लॉस ही होगा। तो टोटल कितना हो गया आपका ऑप्शन लॉस? ये था 68 रुपीज़।
तो इस केस में देखिए प्रॉफिट होगा, ये क्लोजिंग प्राइस दे रखी है, ये क्लोजिंग है, तो यहाँ पर जो है आपका घट जाएगा 2540 माइनस 2700, 160 रुपये का प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2000 यूनिट थी। यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर भी कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाई 2000, 3,20,000। तो यहाँ पर तो नील हो गया, यहाँ पर भी नील हो गया, ठीक है। अब इससे घटा देंगे डायरेक्ट 4,88,400 से 1,68,400 का लॉस हो गया आपका, प्रीमियम लॉस। ये आपका आंसर हो गया। अब इसकी जनरल एंट्री आपको देखनी है। जनरल एंट्री सिंपल है, तो इसकी सबसे पहले जनरल एंट्री हम पास करेंगे। उसकी जो प्रीमियम हमने पे किया है, फर्स्ट केस में जो प्रीमियम पे किया है हमने, इसकी प्रीमियम पेड 167, और यहाँ पर जो प्रीमियम पे किया है इसकी, और यहाँ पर हमने जो प्रीमियम पे किया है इसकी, तो ये कितना 1,36,000 है, और यहाँ पे 1,67,000 है, और यहाँ पर 1800 इंटू 103 1,85,400। तो एंट्री कर देंगे हम ऑप्शन प्रीमियम अराउंड डेबिट 1,67,000, और क्या है 167, 185,400, और एक जो है एक आपका 1,36,000, 185,400, 1,36,000 ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये भी ऑप्शन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस सभी को जोड़ देंगे 167, 185, 400, 136, 4,88,400। अब जब लॉस होगा तो इसको क्रेडिट कर देंगे, जितने से लॉस होगा उतने से हम क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो हम जो है बैंक से इसको बढ़ा लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ना लॉस की एंट्री। ये सबसे पहले सबकी इसी जनरल एंट्री कर लेंगे पहले केस की। तो जो हम इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 2800 इंटू 1000 यूनिट, ये फर्स्ट केस की हम एंट्री कर लेते हैं। जो हमने किया है 1000 इंटू 2800, 28 लाख। प्रीमियम जो पे किया है 167 का, 167 ऑप्शन प्रीमियम टू बैंक, ये हो जाएगा 29,67,000 टोटल हो जाएगा। ये 67,000 ये प्रीमियम आपने पे किया है, और प्लस जो है यहाँ पर जो आपका 2800 की कॉल है, ये आपका टोटल है। जब ये 2900 हो जाएगा तो उसका क्या करेंगे हम देखते हैं। इसी की जो दूसरी एंट्री होगी तो इसका जो आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये 29,67,000 प्लस 53,000 का प्रॉफिट आया है, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 53,000 का है। फर्स्ट केस में ये 53,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पर ये प्राइस हो गया था 3,020 से, 2800 से 3,020 हो गया, तो इसमें हमें प्रॉफिट हो गया 220 रुपये का। और प्रीमियम हमने पे किया था 167 रुपीज़ के हिसाब से। यहाँ पर 167 इंटू 1000, तो यहाँ पर जो है आ जाइए आप, तो 53,000 जोड़ देंगे तो 3,20,000, 30,20,000 टू आपका इक्विटी शेयर 28 लाख टू ऑप्शन प्रीमियम 167, और टू आपका जो प्रॉफिट ऑन सेल 53,000, ये आपकी एंट्री हो जाएगी जनरल एंट्री। अब हम सेकेंड केस देखते हैं। जब प्राइस हो जाती है आपकी
3200 सेकेंड केस में, और यहाँ पर जो है 2900 में तीन जो है सेकेंड 3020 वाला प्राइस जो है पहला ही केस हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं। तो जब ये 2800 हो जाता है, ये 2900 हो जाएगा 3020 ही वाला, तो उस केस में क्या होगा, 3020 का जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से, यहाँ पर 1800 है, ठीक है, 2900 से, सॉरी 2900 मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से, प्लस आपने प्रीमियम दिया है 1800 का, कितने से 16103 से 103 से, और जो है आपका उसके बाद जो आपने प्रॉफिट गेन कमाया है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो शेयर इक्विटी शेयर जो करेंगे, इक्विटी शेयर वो ये कर देंगे 2900 मल्टीप्लाइड बाई 1800, और यहाँ पर जो है इक्विटी प्रीमियम पेड करेंगे 103 मल्टीप्लाइड बाई 1800 और टू बैंक कर देंगे। और यही जब उल्टा करेंगे तो बैंक के अकाउंट डेबिट कर देंगे इतने से, प्लस जो है प्रॉफिट से, जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है, ये जो किया हुआ है ये प्रॉफिट हमने प्लस जोड़ दिया है टोटल से, इसमें टोटल में, और जो है 28 जो उतने से जितना से इक्विटी शेयर है, फिर ऑप्शन प्रीमियम है, और उससे जो है यहाँ पे कर देंगे। सिंपल सा है, देख लेते हैं। आपका जो है इक्विटी शेयर ऑप्शन, 1 सेकेंड, यहाँ पर बैंक, सॉरी ये बैंक है, नो, ये इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम, इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम टू बैंक, यहाँ पर कर दो 1800 मल्टीप्लाइड बाई उनका जो है 2900, 1800 मल्टीप्लाइड बाई 103, 1800 मल्टीप्लाइड बाई 2900, 52,20,000, और 1800 मल्टीप्लाइड 103, 1,85,400 जोड़ दीजिए 52,20,000 से, 52,20,000, 1,85,400 जो हो गए 54,05,400। तो यहाँ पर लिख देंगे बिंग ऑप्शन प्रीमियम पेड एंड शेयर परचेस्ड। अब जब इसको हम बेचेंगे, जब प्रॉफिट करेंगे तो बैंक कर देंगे 1,54,04,400 प्लस प्रॉफिट जो आ जाएगा 30,600 रुपये का, जोड़ लीजिए 54,54,000, 30,600, ये आपका हो जाएगा 54,36,000। और टू जो है यहाँ पर लिख दीजिए आप इक्विटी शेयर टू, यहाँ पर लिख दीजिए आप प्रीमियम, तो यहाँ पर लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल, टोटल आप यहाँ पर लीजिए 30,600, यहाँ 52,20,000, यहाँ पर 1,85,400 टोटल हो जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।